हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है इतवार का, संडे का, और टाइम हो रहा है 7 बजे का। और आज है आंवला नवमी। कार्तिक के महीने की जो नवमी पड़ती है ना, उसको आंवला नवमी कहते हैं। तो आंवला नवमी में जाना है मुझे पूजा करने आंवला की। इस कारण मैं बहुत जल्दी आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए जाती ना तो टाइम हो जाता। तो मैं सुबह से नहा धो के घर की पूजा पाठ करके और सब फुर्सत हो गई हूँ। और अब मुझे जाना है किचन में थोड़ा सा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रसाद के रूप में कुछ खाया जाता है। तो पहले क्या रहता था ना कि आराम से सारे काम करके 12 1 1:30 बजे जाते थे, आराम से शाम के आते थे, एक पिकनिक जैसे हो जाता था। पर अब कोई भी चीज़ क्या है ना, ये रहता है कि पूजा हो जानी चाहिए, काम अपना हो जाना चाहिए। अब जो पहले जो उत्साह था ना, वो धीरे धीरे अपने अंदर कम दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है पूजा कर लें, भगवान की पूजा भी हो गई है मेरी। और आज क्या है ना, आज फूल छोटी नहीं ला पाई है, और घर में भी फूल ज़्यादा नहीं थे, तो इस कारण आज भगवान को फूल नहीं मिले हैं। और मैं क्या बात कर रही थी कि पहले जो ये था कि नहीं भाई पिकनिक जैसे मनाने चलें, 2 4 महिलाएं साथ में अपने आजू बाजू घर परिवार की हो जाए और पिकनिक जैसे मनाएं, और शाम के 5 6 बजे आती थी। पर अब क्या हो गया है ना, अब ऐसा लगता है अपना काम भी इतना बढ़ गया है, तो ये लगता है अपन पूजा करके आ जाएं और पूरा दिन अपना, पूरे दिन फिर अपने काम करो करके। तो इस कारण मैं क्या करती हूँ आजकल, जाती हूँ गाड़ी से, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, सब करती हूँ, वहाँ थोड़ा सा प्रसाद पाती हूँ और फिर आ जाती हूँ। नहीं पहले क्या रहता था, पूरा बना के ले जाते थे, पूड़ी सब्जी पुलाव मूली ये वो सब ले जाते थे और आराम से बैठ के ना वहाँ खाते थे। पर अब प्रसाद के रूप में वहाँ पा लेती हूँ मैं। और हाँ, मैं बता रही हूँ आंवला नवमी के दिन जो भी अपन बनाते हैं ना, तो गाय को पूरी थाली लगा करके और गाय को देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी आप, और कान में, गाय के कान में जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलो तो 1 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं अनुभव में मैं खुद करी हूँ और अभी भी करती हूँ मैं। मनोकामना तो सब भगवान ने पूरी कर दिए हैं, पर फिर भी मैं करती हूँ कि भगवान जैसा है सुख समृद्धि बनी रहे करके। तो ये सारी चीजें साल में जितने भी त्योहार पड़ते हैं अपने सनातन धर्म में, तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीने के अंदर कोई ना कोई त्योहार आता ही है। अब आज आंवला नवमी है तो आंवला नवमी का त्योहार है। और फिर अभी बताएं हम आपको, परसों परसों है एकादशी। परसों मतलब मंगलवार को, आज इतवार का दिन है, कल सोमवार और मंगलवार को फिर आ गई एकादशी, जो गन्ने की पूजा होती है जिसमें डोर डालते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में तो त्योहार पावन 8 दिन 15 दिन 6 महीने 3 महीने में आते ही रहते हैं ना। तो वो सब मैं करती हूँ, भले छोटे रूप में करूँ पर मैं करती जरूर हूँ। क्योंकि पहले बहुत विस्तृत रूप से करते थे, पर अब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं, काम इतना बढ़ गया है, बाहर का काम भी घर का काम भी, पूरे दिन अपन घर से बाहर भी नहीं रह सकते, क्योंकि घर में भी लोग आते रहते हैं। तो सारे करती हूँ, पर थोड़ा सा समय बदल दी हूँ उसका। क्योंकि जैसे 1 1:30 बजे जाते थे, तो अभी 7 बजा है, थोड़ा सा कुछ प्रसाद बनाऊंगी, तैयारी करूंगी, जब तक 8:30 8:30 बज जाएंगे और मैं हो आऊंगी। अब देखिए कहाँ जाते हैं, 3 4 जगह यहाँ है आंवला, रपटा में भी है, हनुमान घाट में भी है। पर अब देखो कहाँ चलते हैं, कहाँ तिवारी जी की गाड़ी मुड़ जाए, वो उसके लिए अभी नहीं बता सकती, जब पहुंच जाऊंगी जब ही बताऊंगी। और अब भी पूजा करके बस उठी हूँ मैं। जब तक पूजा करती हूँ ना, जब तक मैं ये वाली साल जो है ना ओढ़ लेती हूँ, जिसमें जय माता दी लिखा है, तो पूजा करते वक्त ये साल में ओढ़ लेती हूँ। फिर इसके बाद जैसे ही पूजा करती हूँ तो फिर टांग देती हूँ पूजा की जगह में। बस अब भी पूजा करके जस्ट उठी छूँ मैं, और मैं सोची आपको अपडेट दे दूँ। इसके बाद फिर मैं बाकी, क्योंकि फिर काम में भिड़ जाऊँ ना तो फिर नहीं हो पाता। तो अभी आप लोगों को भी चलेंगे, आंवला की पूजा दिखाएंगे हम आपको भी। लगता है मेरे को पिछले साल भी मैं आपको बताई थी आंवले की पूजा की। मेरे जो जो दिनचर्या में मेरे चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कहीं अलग से जाऊं, ऐसा नहीं है। जो मेरे दिनचर्या में चलता है मैं वो ही आपको अपडेट देती हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा बना लेते हैं प्रसाद भगवान के लिए, और फिर वहीं थोड़ा सा खुद भी पालेंगे, गाय के लिए भी निकाल देंगे। अगर गाय वहां जाने से पहले आ जाती है तो खिला दूंगी, और नहीं आती है तो फिर आकर के खिलाऊंगी। और आप भी जरूर करिएगा
जो भी खाना बनाएं बहुत अच्छे से थाली लगाएं और गाय को टीका लगाएं, गाय की पूजा करें। और गाय जब खाना खा रही होती है उसी समय कान में थोड़ा दूर से कहें, क्योंकि गाय है भाई, मार भी सकती है। थोड़ा दूर से जो भी इच्छा है वो बोले, तो जरूर आपकी आप करिए और फिर मुझे बताइए कि 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं। जरूर होगी। आप विश्वास के साथ करिए और इस साल करिए, फिर मुझे अगले साल बताइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई है करके। भाव के साथ, विश्वास के साथ करिए तो जरूर पूरी होती है। आंवला के दिन गाय के कान में कही गई बात। और हाँ, आज आंवला नवमी की जो पूजा करते हैं, आंवला के नीचे जो बैठ के खाते हैं ना, तो अपने से छोटे मोटे पाप तो अपन समझ नहीं सकते और हो जाते हैं। पाप पुण्य का तो कुछ नहीं है, पुण्य का तो अपन समझते हैं, पर पाप अपन नहीं समझते कि नहीं, ऐसा लगता कि हमने कुछ नहीं किया, पर हो ही जाते हैं। तो वो छोटे मोटे पाप जो है ना वो कट जाते हैं। इस कारण कार्तिक की नवमी के दिन आंवला नवमी, आंवला की पूजा जरूर करना चाहिए और थोड़ा सा कुछ भी बैठ के आंवला के नीचे जरूर प्रसाद पाना चाहिए। तो आप लोग भी करिएगा। अब चलिए काम कर लेते हैं, फिर चलते हैं आंवला के नीचे। और ये सुबह का वक्त है, तो अनिरुद्धाचार्य जी की पुराण चल ही रही है मेरे यहाँ। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। देखिए पूरी तैयारी भी कर ली हूँ। ये इसमें पूजा का सामान रख ली हूँ। इस थैला में खाने पीने का सामान थोड़ा सा, कि थोड़ा सा कुछ खा लूंगी करके वहाँ। और बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और 8 बजे मेरे निकलने का था और देखिए 9 बज रहे हैं, घड़ी में 9 बज रहा है। और मैं लेट होती हूँ तिवारी जी की वजह से। तिवारी जी लेट होते हैं तो मैं लेट होती हूँ। मेरा ये था कि 8 बजे तक मैं पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली थी ना, पर तिवारी जी के कारण लेट हो रही। मेरे को लगता है 9 बजे, 9:30 बज जाएंगे। और पुराण चल ही रही है अभी। और आज कल रात में क्या हुआ, ये देखिए, ये गैस रखी है ना, ये गैस मेरी जो रखी थी, इतनी गैस रिस रही थी इसमें, इतनी गैस रिस रही थी कि डर लग रहा था कि कहीं कोई घटना ना घट जाए करके। फिर मैंने क्या करी, सिंगल चूल्हा मेरे पास रखा था, सिंगल चूल्हा निकाली मैं और फिर इसमें खाना बनाई। 2 चूल्हा 3 चूल्हा वाले रखे हैं ऊपर, पर वो भी खराब हो चुके हैं। और ये चूल्हा अभी मेरे को लगता है 5-6 महीना हो गया बुलवाए। और ये चूल्हा से भी गैस ना खूब रिस रही है ये, तो इसको निकाल के रख दी। और अभी सिंगल चूल्हा में ही रात में भी खाना बना और अभी भी खाना बनाऊंगी। और अभी परसों के दिन सुधरवाने वाले को बुलाई, वो सुधार के गया। थोड़ी देर गैस बहुत अच्छी जली, इसके बाद फिर रिसने लगी। फिर मैं बोली नहीं, ऐसा वो नहीं करते। फिर मैं दूसरा चूल्हा निकाली और अब मन ऐसा हो रहा है कि वो चूल्हा अलग कर दूं, दूसरा ले लूं। 2 चूल्हा ऊपर रखे हैं। ऐसे कर करके मेरे को लगता है 1-1.5 साल में 3 चूल्हे मेरे ऐसे हुए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ अब मैं कंपनी का चूल्हा लूंगी, अब दुकान से चूल्हा नहीं लूंगी। और एक चूल्हा जो फर्स्ट वाला मेरा था ना, वो कब से चल रहा था, 20 साल 25 साल से। पर अभी अभी जो ली हूँ ना नए चूल्हे, तो उनमें 2-4-6 महीने में दिक्कत हो जा रही है। तो इसलिए जब भी चूल्हा लें तो कंपनी का ही चूल्हा लें, ऐसे चूल्हा ना लें। और मैं एक चूल्हा जो रोड में बिकने आए थे, 3-4 सामान था उसमें, तो मैंने ले ली थी। वो चूल्हा भी कुछ दिन चला, कुछ दिन अच्छा चला, पर फिर वो खराब हो गया। और अब ये चूल्हा 1 साल हुए हैं अभी बुलवाए और ये भी खराब हो गया है। तो अब देखो सुधरने में सुधरता है तो ठीक है, नहीं मुझे फिर नया चूल्हा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज रहती है खतरे वाली है ना, इनमें कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इस कारण इनमें सावधानी की बहुत जरूरत है। और अब चलिए आंवला के नीचे चलते हैं। और मैं बस निकलने वाली थी कि वो मैकेनिक भैया आ गया गैस सुधारने के लिए। फिर मुझे रुकना पड़ा। वही कहते हैं ना कि जब पूजा होना रहेगा तभी होगी। फिर मैं सोची चलो रुक जाती हूँ, आ गए हैं सुधारने के लिए तो सुधरवा लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर जाने लगी तो फिर पता नहीं फिर ये भैया कितने बजे आएंगे। तो फिर मैं लेट हो गई, देखो गैस सुधरवाने के लिए बैठ गई। और इसके बाद फिर हम निकल गए थे, करीब करीब हमको ना 10 बज गए थे। हम लोग कहाँ 8 बजे के जाने वाले, 2 घंटा लेट हो गए थे। और ये देखिए हम आ गए थे हनुमान घाट। हमें हनुमान घाट ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आंवला नवमी रहती है तो हम हनुमान घाट 3 साल से आ रही हूँ यहाँ पर मैं। और गेट बंद था, फिर मैंने गेट खोली, अंदर से खुला था गेट, पर लगा रहता है शायद गाय के कारण लगा के रखते हैं। और ये देखिए ये हनुमान घाट का प्रांगण है।
सबसे पहले मैंने हनुमान जी की पूजा करी कि पहले हनुमान जी की पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आंवला की पूजा करूँगी करके, फिर आंवला की पूजा करी वहीं खा लूँगी थोड़ा सा। तो मेरे को लगा कि खाने से पहले मैं हनुमान जी की पूजा कर लेती हूँ। और मैं आ गई थी आंवला की पूजा करने के लिए। और आंवला की पूजा का एक और प्रसंग ये है कि मेरे बब्बा जी जब हम लोग गर्मी में सोते थे ना, तो रात में कहानियाँ बताया करते थे। तो वही कहानी मुझे याद है। एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली, तो वो ये सोची कि मैं विष्णु भगवान और शंकर जी की एक साथ कैसे पूजा करूं। तो उनको आंवला का पेड़ दिखा। आंवला के पेड़ में बेलपाती का पेड़ और आंवला का पेड़ और तुलसी का पेड़, तीनों इसमें समाये हुए हैं आंवला के पेड़ में। इस कारण लक्ष्मी जी ने आंवला के पेड़ के नीचे खाना बनाया और शंकर जी विष्णु भगवान को भोग लगाया। जब से ये आंवला के नीचे की पूजा शुरू हुई है। और आंवला में ना शंकर जी और विष्णु भगवान, आंवला नवमी के दिन दोनों दोनों का वास रहता है, शंकर जी और विष्णु भगवान का। इस कारण में आंवला की पूजा करते हैं आंवला नवमी के दिन। और आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा करना, आंवला के नीचे बैठ के खाने का बहुत महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी जी आंवला के नीचे भोजन बना के विष्णु भगवान और शंकर जी को खिलाई थी। एक प्रसंग ये भी है, प्रसंग तो बहुत से आते हैं, पर जो मेरे को याद है मैं वो बताई। कहते हैं ना, बचपन की बातें नहीं भूलते। और जो दादी और जो बब्बा जी रहते हैं, इन लोगों की बातें तो ऐसी दिल दिमाग में भर जाती हैं कि हम कभी नहीं भूल पाते। तो ये प्रसंग मुझे पता था और मैं बहुत अच्छे से पूजा करी आंवला की। और वहीं बैठ कर के, यहाँ आंवला का पेड़ तो है पर आंवला इसमें फरे नहीं थे, एक भी फल नहीं लगे थे इसमें। और देखो यहाँ बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, देखिए ज़रा। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी नर्मदा जी कि नर्मदा जी की पूजा भी कर लूँ कर। आज ना यहाँ से गेट खुला है मंदिर परिसर के अंदर से जो है नर्मदा जी जाने का, नहीं तो इसके बरसात के टाइम बंद कर दिए थे, पर आज खुला है तो हम यहीं से नर्मदा जी आए हैं। तो हम सोच रहे हैं नर्मदा जी में भी दीपदान कर दें। ये ना बहुत गहरा घाट है ये, इस कारण बरसात में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये गहरा घाट है, दर्शनार्थी आते हैं। देखो इमली डाली है, देख इमली पड़ी है। थोड़ी सीढ़ी ना खड़ी खड़ी है यहाँ की, ये देखे। दीपदान भी कर देती। वो देखिए तिवारी जी पहुँच गए कितनी जल्दी, भड़ भड़। मैं अभी उतर ही रही हूँ। मेरे को ना थोड़ा टाइम लगता है उतरने में। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी है। ये देखिए, और उतरने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, कमर दर्द के कारण ना थोड़ा सा चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाती है। और ये आ गई थी मैं नर्मदा जी, और बहुत इतना अच्छा पानी था यहाँ, बिल्कुल बहुत साफ पानी था। फिर मैंने पूजा करी नर्मदा जी की। और ये देखिए गाय की थाली लगाई हूँ मैं, लाल की भाजी है और मूली की भाजी है, पूड़ी भी है, रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी। क्योंकि रोटी बनती है तिवारी जी का, जो बनाओ वो खिलाओ, ये रहता है कि जो अपने घर में बन रहा है वो खिलाओ। और ये देखिए गाय मुझे मिल गई थी, और अच्छी कृष्णा गाय मिल गई थी, तो मैं पूरी थाली लगा के लाई और खाना खिलाई गाय को। जब मेरे को अच्छा लगा, वहाँ से आने के बाद करीब करीब ना 1 डेढ़ बज गए थे मुझे खाना बनाते और ये सब करते करते ना, क्योंकि 10 बजे हम वहाँ गए थे, 2 घंटे वहाँ लग गए थे हमको। और गाय बहुत अच्छे से खाना खाई। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक